भाभी, युवराज फोन पे कह रहा था कि नीरज को खत्म कर दिया जाए और उसकी लाश को नीचे खाई में फेंक दिया जाए ताकि कोई सबूत ना रहे। तो मैंने सोचा कि ये सब करने से पहले आपसे एक बात पूछ लूं, क्या करना है बोलिए। मार डालो नीरज को, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैंने सबसे कह दिया है कि सिर्फ संध्या मिली है, नीरज का अभी तक कोई पता नहीं चला है। मतलब नीरज? आप प्लीज डीके अंकल को फोन करके उन्हें रोक लीजिए, नीरज की जान लेने से रोक लीजिए उन्हें, प्लीज युवराज। तुम कहने के लिए बीवी मेरी हो संध्या, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें उस नीरज नाम के कुत्ते के लिए फीलिंग्स हैं। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो जब वो तुम्हें भगा के ले जा रहा था तब तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अरे आखिर ये बच्चा ही तो मांगा था मैंने तुमसे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा मांगने का तरीका गलत था, लेकिन मेरे साथ कुछ भी सही तरीके से नहीं हो सकता है संध्या। इस दुनिया में मुझे अपने आप को सही और दूसरों के जैसा साबित करने के लिए हर काम गलत करना पड़े, तो उसमें मेरी क्या गलती है संध्या? तुम बताओ क्या गलती है मेरी? नीरज ने जो कुछ भी किया वो तो गलत है ही, लेकिन मैं उसे उसके लिए नहीं मार रहा हूं। मैं उसे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहेगा। युवराज, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं बात करूंगी ना उससे, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। नहीं संध्या, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं युवराज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप जो चाहे करेंगे। मैं बात करूंगी ना उससे, वो कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा। युवराज प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए, डीके अंकल को फोन कीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज 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 युवराज। हाँ युवराज, बस नीरज की विदाई की तैयारियां हो रही हैं। चाचू, उस विदाई को कुछ देर के लिए रोक दो। क्यों? क्या हुआ? इस कमीने को मारना नहीं है क्या? नहीं चाचू, मारना तो है, लेकिन जब तक मैं संध्या को वहां लेकर ना आऊं, आप रुक जाओ। संध्या उससे बात करके उसे समझाना चाहती है, अपने आशिक की जान बचाना चाहती है, और चाहेगी भी क्यों नहीं। आखिर पहली बार उसे पता चला है कि कोई उससे सच्चा प्यार कर सकता है। अगर वो उसके लिए जान दे ही रहा है तो उसे संध्या के सामने ही देने दो। वो देख तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम महसूस तो करेगी ना चाचू। ठीक है। नहीं युवराज, उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं बात करूंगी ना नीरज से, आप प्लीज मुझे वहां ले चलिए। वहीं तो जा रहे हैं स्वीट हार्ट। तो इसमें इतना सोचने की और पूछने की क्या जरूरत है डीके? अगर युवराज ने कहा है नीरज को हटा दो तो हटा दो, मार डालो नीरज को। अगर नीरज को कुछ हो गया तो संध्या को कौन बचाएगा? भगवान, मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह संध्या की बहनों को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, ताकि वो लोग कुछ संध्या की मदद कर पाए। लेकिन कैसे बताऊं, क्या करूं? अगर मैं संध्या की बहन सविता को खत में सब कुछ लिखकर दे दूं तो वो जरूर कुछ कर पाएगी। यही सही रहेगा। सविता, दरअसल युवराज जागीरदार ना आदमी है ना औरत, वो एक नहीं,
युवराज की मजबूरी को सबके सामने इस तरह जाहिर करके उसका मजाक नहीं बना सकती, उसका तमाशा नहीं बना सकती मैं। ये गलत है। मैं बस इतना लिखती हूँ कि संध्या अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है, तो आप उसे यहाँ आकर जल्दी से ले जाइए। ये सब मैं नहीं लिख सकती। जब ये बात सबके सामने आएगी तो जागीरदार परिवार समझ जाएगा कि ये लिखाई तो मेरी है। I can't do this। मैं क्या करूं? किससे लिखवाऊं मैं ये खत? कैसे सच्चाई लाऊं सबके सामने? आ रही हूं। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपका चेकआउट टाइम हो गया और आपके घर वालों ने मुझे आपका सामान लेने के लिए भेजा है और मैम आपको नीचे भी बुला रहे हैं। सामान यहाँ है। ओके, थैंक यू। मरने की कगार पे है, लेकिन अभी भी हमें भाषण दे रहा है, हमें भाषण दे रहा है। चाचू, हाँ चाचू, मैंने कहा था ना कि नीरज को मत मारो। अरे उसे दर्द होगा, और अगर उसे दर्द हुआ तो संध्या को भी तकलीफ होगी ना, जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। पर युवराज, तुमने मुझे इससे मारने से रोका क्यों? अरे संध्या के खातिर चाचू, ये एक बार नीरज से बात करना चाहती है, तो संध्या सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये वक्त दे रहा हूं। नीरज को समझाओ, और अगर वो समझ गया तो फिर मैं उसे जिंदा रखूंगा। जाओ। नीरज प्लीज इन लोगों की बात मान लो। इन लोगों से कह दो कि इनके खिलाफ अब तुम कभी नहीं जाओगे। मैं ये जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम भी इनसे कह दो ना कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। संध्या, तुम्हें क्या लगता है हम इनकी बात मानेंगे तो ये लोग हमें छोड़ देंगे? संध्या, इनकी बात माने या ना माने, ये लोग मुझे तो मार ही देंगे। तुम अपने आप को बचाओ संध्या, तुम्हें अपनी बहनों को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं नीरज, तुम प्लीज मेरी बात सुनो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए इन लोगों से कह दो कि तुम इनकी बात मान लोगे। यही सबके लिए अच्छा है। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ भी हो गया नीरज, मैं नहीं सह पाऊंगी। डीके सर, वहाँ कोई कार आकर रुकी है और उसमें कोई है, कोई औरत है। एक काम करो, इन दोनों को छुपा दो कहीं। और हाँ, अगर इसने भागने की कोशिश की तो मुझसे पूछे बगैर खाई में फेंक देना इसे।